हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर फ्लैगशिप जो अपनी योजनाएं होती है उसके बारे में ये वीडियो है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी टाइम के जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार फ्लैगशिप योजनाएं है दोस्तों। तो फर्स्ट अपनी योजना है दोस्तों, शुद्ध के लिए युद्ध। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो ये इसका शुभारंभ हुआ था 26 अक्टूबर 2020 से इसका शुभारंभ हो गया दोस्तों। ये तब से चलाई जा रही है। और इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो मिलावटखोर थे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु इस योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। उसके बाद राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। एक तो राज्य स्तरों पे कर रखा है और एक अपने जिला स्तर पे किस समिति का गठन कर रखा है? गुणवत्ता एवं नियंत्रण समिति है उसका, गुणवत्ता नियंत्रण समिति है उसका गठन कर रखा है दोस्तों। और इस योजना को फ्लैगशिप योजना में कब शामिल किया गया है? तो इस योजना को 1 जनवरी 2022 को फ्लैगशिप योजना के रूप में संचालित किया गया है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर दोस्तों। उसके बाद है अपना निरोगी राजस्थान अभियान। तो इसका शुभारंभ हुआ है दोस्तों 18 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान का। और 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा इसके तहत कर रखी है दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि आम जनता को म- मतलब जागरूक, आम जनता में हमें क्या करना है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करनी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करनी है। और निरोगी राजस्थान अभियान के तहत 100 करोड़ रुपए का कोष जारी किया गया है जिसे निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है। यानी इसके तहत क्या बनाया गया है? एक निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है जिसमें 100 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति की गई है। और इस कोष में प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी इस कोष के अंतर्गत जितने भी जिले हैं ना, तो उन सब जिले को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और प्रत्येक गांव व शहर वार्ड में स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा। यानी हर गांव में और शहरी क्षेत्र के अंदर जो वार्ड बने हुए हैं तो उन प्रत्येक वार्ड के अंदर एक स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा। और वो स्वास्थ्य मित्र चाहे महिला हो सकती है या फिर पुरुष हो सकता है, कोई भी दोनों में से हो सकता है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड में। उसके बाद है दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्वे किया जाएगा। डिजिटल जो अपना हेल्थ सर्वे है वो किया जाएगा राजस्थान के सभी नागरिकों का। और उसके मतलब जितने भी पहलू हैं उन सब का सर्वे किया जाएगा। और इसके मतलब किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये निरोगी राजस्थान ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों। क्या किया जाएगा? डिजिटल हेल्थ सर्वे। और उसके बाद इस योजना के तहत निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्या होती है तो उनका निदान और बचाव किया जाएगा। उसका निदान और बचाव किया जाएगा। यानी कौन कौन सी योजना है? तो एक हो गई अपनी जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, और फिर एक हो गई खाद्य मिलावट और टीकाकरण और वयस्क जो भी लोग हैं उसके प्रदूषण से संबंधित, और ड्रग्स की अगर किसी को लत है तो उससे संबंधित, और बीमार है तो उससे संबंधित, वृद्धावस्था की जो समस्याएं होती है उससे संबंधित, और मौसमी संचारी रोग और असंचारी रोग जो भी होते हैं उन सब समस्याओं का निदान एवं बचाव संबंधित कार्य इस योजना के तहत किए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद अपना अपनी आती है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2011 से हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को
सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाना, यानी जो भी सरकारी हॉस्पिटल और अपने इसके अंदर आने वाले जो भी रोगी हैं, तो उनको क्या करना है, निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाना है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य। और इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे दोस्तों? आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार के पेशेंट होंगे इसके लाभार्थी, जिनको क्या दी जाएगी, निःशुल्क दवाई दी जाएगी। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों क्रियान्वयन, यानी इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो इसका क्रियान्वयन राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन करेगा, यानी इसको सुचारू रूप से चलाएगा, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी आरएमएससी के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला ड्रग्स वेयर हाउस बनाया जाएगा, यानी हर जिले के अंदर मतलब जिला ड्रग वेयर हाउस बनाया जाएगा, जो क्या करेगा कि भाई प्रत्येक दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा कि भाई ये दवा और चाहिए, ये दवा खत्म हो गई है, इस प्रकार से। उसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है वर्तमान में जो अपनी ये योजना है, इसके अंतर्गत मतलब 711 दवाइयाँ हैं और 181 सर्जिकल आइटम्स हैं और 77 टाके योजना है इसके अंतर्गत सूचीबद्ध कर रखी है। उसके बाद आती है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। इसका शुभारंभ दोस्तों 7 अप्रैल 2013 से हुआ है। कब हुआ है? 7 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना का शुभारंभ दोस्तों 1 मई 2012 से हुआ है और इस योजना के अंतर्गत एक तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और दूसरी आती है अपनी मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। ये दोनों योजनाएं इस योजना के अंदर शामिल की गई हैं। फिर उसके बाद आता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2021 को किया गया है दोस्तों और इस इस योजना को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना कहते हैं, यानी इस योजना को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों कि इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए दिए 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जा रहा है, यानी जो अपनी ये योजना है ना, इसके अंतर्गत प्रत्येक जो परिवार है उसको क्या दिया जा रहा है? 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। और इस जो बीमा की राशि को बढ़ा करके अपना जो नया बजट आया 2022-23 का, तो उसके अंदर कितना कर दिया है? 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया है दोस्तों। 10 लाख रुपए प्रति परिवार, और पहले था वो 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना। और ये कब से किया है दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2022 से किया है। और इसके साथ एक चीज और फ्री में लागू कर दी है दोस्तों, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा इसके साथ फ्री में लागू कर दिया है, निःशुल्क लागू कर दिया है। उसके बाद निजी एवं सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात का खर्चा भी इसके अंदर शामिल है दोस्तों। अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता है और वो सरकारी या फिर निजी अस्पताल में भर्ती रहता है, तो उससे पहले जिस दिन वो भर्ती होता है उससे पहले 5 दिन और जिस दिन उसको छुट्टी मिलती है उसके 15 दिन पश्चात का जो भी खर्चा होता है, वो खर्चा सरकार देती है दोस्तों इस बीमा के तहत। उसके बाद आती है योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 1597 रोग पैकेज शामिल किए गए हैं अलग अलग प्रकार के, जिसका फायदा हम उठा सकते हैं। और इस योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे वो देखो, तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार है, यानी इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे? एक तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी जो राजस्थान स्वास्थ्य बीमा चल रही है, अगर उसका कोई परिवार है तो वो भी इस योजना का पात्र होगा। और 2 नंबर पे समस्त संविदा कर्मी एवं सीमंत किसान भी इस योजना के
मतलब लाभार्थी होंगे। एनएफएसए का मतलब है कि जिसको जो गेहूं मिलते हैं ना 1 रुपये 2 रुपये किलो वाले, तो वो एनएफएसए के अंदर आते हैं दोस्तों। अन्य परिवारों को 50% बीमा प्रीमियम पर लाभ मिलेगा। अगर इन दोनों कैटेगरी के अंदर कोई परिवार नहीं आता है और अगर कोई दूसरा परिवार है यानी पैसे वाला है, तो उसको क्या करना है, 50% प्रीमियम पर इसको लाभ मिलेगा, यानी 850 रुपये प्रति वर्ष उसको प्रीमियम राशि लेनी पड़ेगी। अपने नज़दीकी ई मित्र पे जाके वो करवा सकता है ये बीमा। तो उसको 1 साल के लिए 850 रुपये चुकाने होंगे। उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पे दोस्तों। अगली अपनी फ्लैगशिप योजना है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो इसका शुभारंभ 2019-20 के अंदर हुआ है और ये कक्षा 1 से 12 तक की योजना है दोस्तों। जो आरपीएससी पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें होती हैं उसे शिक्षा देना हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है, आरपीएससी पैटर्न पर जो इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम में हमें शिक्षा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। बजट 2020-21 के अंदर 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांव एवं कस्बे हैं, उसमें अलग अलग 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। 2020-21 का जो बजट आया था उसके अंदर ये दिया गया है कि 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव एवं जो कस्बे हैं उनके अंदर 2 वर्ष के अंदर अंदर इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। ऐसे 551 स्कूल संचालित हैं और ऐसे 551 जो स्कूल है वो संचालित हैं। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बजट घोषणा 2023-24 के 22-23 के अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, वो देखना है। बजट घोषणा जो अपनी हुई थी ना अभी वाली नई बजट घोषणा, तो 22-23 वाली, उसके अंदर है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। अभी जो अपना नया बजट आया उसके अंदर और इन स्कूलों की संख्या बढ़ा दी है दोस्तों, 1,000 ग्रामीण में और 1,000 शहरी क्षेत्र में। उसके बाद आता है 1 रुपये प्रति किलो गेहूं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो भी परिवार आते हैं ए वाई परिवार के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं तथा बीपीएल और स्टेट बीपीएल को प्रति इकाई प्रति माह 5 किलो गेहूं 1 रुपये प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है। यानी इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो अपने बीपीएल परिवार हैं और स्टेट बीपीएल हैं उन्हें 5 किलो प्रति कैंडिडेट गेहूं मिल रहा है, वो भी 1 रुपये किलो के हिसाब से। और कोई ए वाई परिवार राशन कार्ड धारक हैं तो उसे 35 किलोग्राम मिल रहा है दोस्तों। ये ए वाई मतलब अंत्योदय वाला है दोस्तों, अंत्योदय। उसके बाद हो जाएगा अगली स्लाइड का। अगली अपनी फ्लैगशिप योजना आती है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। इस योजना को सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया है। किसके ना स्थान पे, सहयोग और उपहार के स्थान पे। तो इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे, इसके लाभार्थी होंगे एससी एसटी और मिनोरिटी। मिनोरिटी का मतलब है दोस्तों कि जो अपने अल्पसंख्यक है वो, और बीपीएल में जो भी आते हैं वो। कन्या की शादी 18+ पर होने पर, यानी 18 साल से ज़्यादा होने पर अगर किसी कन्या की शादी होती है तो उसे 31,000 रुपये इस योजना के तहत मिलते हैं दोस्तों। और अगर वो कन्या 10वीं पढ़ी हुई है या 10वीं पास है तो उसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं।
अगर उसने स्नातक या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसे 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यानी ये सारी, जिस लड़की ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रखी है तो उसको कितना मिलेगा, यानी 30 और एक 61, कितना मिलेगा दोस्तों, 61,000 रुपये टोटल मिलेगा उसको इस योजना के तहत। फिर आगे आते हैं दोस्तों, अगर कोई बीपीएल वर्ग से नहीं है तो फिर उसका, उस मतलब लड़की को क्या क्या मिलेगा। अगर 18, सेम कंडीशन है दोस्तों, 18 साल की होनी चाहिए और उसके बाद 10वीं पास होगी तो इतने पैसे, मतलब 18 साल की होगी तो 21,000 रुपये मिलेंगे। अगर 10वीं पास होगी वो तो 10,000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर उसने ग्रेजुएशन कर रखी होगी तो 20,000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। बीपीएल वाला को तो 61,000 रुपये मिलेंगे, और अगर बीपीएल नहीं है तो उनको मिलेंगे दोस्तों 51,000 रुपये। कितने हजार रुपये मिलेंगे दोस्तों, 51,000 रुपये। फिर उसके बाद आती है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई है। यानी जो मतलब होशियार या फिर उत्कृष्ट स्टूडेंट हैं, उनके प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये योजना शुरू की गई है दोस्तों। और इसके अंदर क्या होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आरपीएससी की तैयारी कर सकते हो, एसआई की तैयारी कर सकते हो, आरएसएसएमबी की तैयारी कर सकते हो, रीट की तैयारी कर सकते हो, या फिर ऐसी कोई वैकेंसी है जो 2400 ग्रेड पे से ऊपर की है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो उसकी तैयारी कर सकते हो, या फिर मेडिकल में जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट में तो उसकी तैयारी कर सकते हो, और या प्लेट परीक्षा जो होती है उसकी तैयारी भी आप कर सकते हो। तो इस योजना में अनुसूचित जाति, एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, 8 लाख से कम है। यानी 8 लाख प्रति वर्ष से कम है, ऐसे विद्यार्थी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। यानी जो भी अपनी मेरिट निकलेगी वो किसके आधार पर निकलेगी, 10वीं और 12वीं के जो नंबर होंगे उसके आधार पर। उसके बाद है दोस्तों कि इसका संचालन कौन करेगा। तो इसका संचालन एससी, अपने जो एसटी वर्ग है ना, उसके जो भी मतलब कैंडिडेट हैं उनका संचालन तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग करेगा। और उसके बाद अपने बच्चे एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 4 कैटेगरी का जो संचालन करेगा वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये करेगा। तथा जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उसका संचालन करेगा अल्पसंख्यक मामला विभाग, जो है मामलात विभाग है वो इसका संचालन करेगा। उसके बाद अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित स्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी अगर कोई बंदा जैसे जोधपुर या फिर जयपुर या उदयपुर रह के वो तैयारी कर रहा है इस योजना के तहत, तो उसको 40,000 रुपये उसके खाने और रहने के सरकार अलग से उसे देगी। इस योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। यानी जो अपना इसका विभाग है जो वो कौन सा होगा, नोडल विभाग होगा। कौन सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है वो इसका नोडल विभाग होगा। उसके बाद फिर है दोस्तों,
उसके बाद किसी भी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ वर्ष में केवल एक बार ही मिलता है दोस्तों। अगर दोबारा कोई फॉर्म भरता है तो वो विद्यार्थी उस योजना का पात्र नहीं होगा। इस योजना में प्रयास किया गया है कि 50% छात्राओं को दिया जा सके, यानी 50% छात्र और 50% छात्राओं को शामिल किया जा सकता है। पूर्व में चल रही जो अपनी अनुप्रति योजना है, उसको इस योजना के अंदर विलय कर दिया गया है। अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर इस योजना को भी क्या कर दिया है, विलय कर दिया है, यानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, मैं इस वीडियो को 2-3 पार्ट में और डाल दूंगा, जिससे कि आप भी बोर ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।